भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार रक्षाबंधन का भी है। इस त्योहार की वजह से भाई बहन के रिश्ते में और भी ज्यादा मिठास आ जाती है और दोनों के रिश्ते और भी ज्यादा गहरे होते चले जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में मनाए जाने वाले प्रत्येक त्योहार के पीछे कोई न कोई इतिहास और पौराणिक कथा छिपी होती है और इस त्योहार को लेकर भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि आखिर क्यों रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वहीं अगर हम रक्षाबंधन से जुड़ी पहली कथा की बात करें तो राजा बलि एक बड़े ही दानी राजा थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे कि तभी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा बलि के पास पहुंचकर उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार की, जिसके बाद ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी की पूरी भूमि और दूसरे पग में पूरा का पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। जिसके बाद राजा बलि कहते हैं कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। ये सुनकर माता लक्ष्मी चिंतित हो उठी और सीधा नारद के पास जा पहुंची। नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर आप राजा बलि को अपना भाई बना लेती हैं तो आप उनसे भेंट में कुछ भी मांग सकती हैं। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने एक सूत्र यानी कि राखी ली और सीधा राजा बलि के पास जाकर उनको राखी बांध दी। जिसके बाद भगवान विष्णु को भेंट में मांग लेती हैं। जी हाँ, और इसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। वहीं दूसरी कथा के बारे में बात करें तो मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच में घोर युद्ध हो रहा था। असुर हमेशा की तरह देवताओं पर हावी हो रहे थे। इंद्रदेव काफी ज्यादा चिंतित थे। बृहस्पति के पास वो पहुंचकर उन्होंने पूरी बात बताई। ये सभी बातें इंद्रदेव की बहन इंद्राणी बहुत ही अच्छे से सुन और समझ रही थी। तभी उनकी बहन ने एक रक्षा सूत्र तैयार करके अपने भाई के कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वो युद्ध में विजयी हुए। जिसके बाद से बहन अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर तीसरी कथा की बात करें तो ये कथा महाभारत काल के समय की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और सभा में मौजूद द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की चोट को देखकर अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। और इसी के बाद से श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी से हर संकट की परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वादा किया और उन्हें अपना बहन बना लिया। माना जाता है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी रक्षा की थी। जिस दिन ये प्रसंग हुआ था उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। वहीं एक कथा ऐसी भी है जो काफी अलग है। 300 बीसी की अलेक्जेंडर और पोरस नाम तो आप सभी ने सुना होगा। अलेक्जेंडर जब पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था, उसका अगला निशाना भारत ही था। जब अलेक्जेंडर भारत पर हमला करने वाला था तब उसे पता चला कि भारत का सम्राट तो पोरस है, जो कि बहुत ही ताकतवर और जाना माना व्यक्ति है। पोरस को हराना इतना आसान नहीं था। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को इस बात का पता चला तब उसकी एक सहेली ने बताया कि अगर भारत की मान्यताओं के अनुसार अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को राखी बांध देती है तो उसके बदले में एक बहन अपने भाई से कुछ भी मांग सकती है। इसके बाद अलेक्जेंडर की पत्नी ने पोरस को राखी बांधी और अपने पति की जान की माफी मांग ली, क्योंकि वो भी डरी हुई थी कि अगर अलेक्जेंडर भारत पर हमला करेगा तो पोरस उन्हें मार डालेगा। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं, जिससे पता चलता है कि आज देश के हर एक कोने कोने में लोग रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही खुशियों के साथ क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।